हेलो बच्चा पार्टी। रिजल्ट आ गया है जेई मेंस का और बहुत सारी बधाइयाँ सभी बच्चों को। मैं तो कहता हूँ सभी बच्चों को। अरे भाई, एग्जाम दिया ना, यही बहुत बड़ी बात है। लड़ाई लड़ना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। आप लड़ाई लड़ रहे हैं, सोचिए ऐसे एग्जाम के लिए जिसमें लाखों बच्चे बैठ रहे हैं, 8 लाख के करीब बच्चे बैठ रहे हैं, और वो लड़ाई आपने लड़ी, वो अनुभव प्राप्त किया यार। तो सबसे पहले उस अनुभव की बधाई है आपको, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब आपने चूंकि पहला एग्जाम दे दिया है और फोड़ दिया है, तो भाई साहब मिठाई भी खाएंगे, मज़ा आएगा। क्योंकि मतलब जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा जाता है वो एडवांस पे फोकस अच्छे से कर सकता है। लेकिन बच्चा, सीरियसली बता रहा हूँ, जिनका अच्छा एग्जाम भी नहीं गया है ना, उनके साथ मैं एक बात शेयर करता हूँ जो मेरे साथ घटी है लाइफ में। मतलब मैं 9-10 तक पढ़ने में बहुत ख़राब था, हालांकि बाद में भी बहुत अच्छा नहीं था। और तो क्या होता था, जब मैं एग्ज़ाम दे के आता था ना, तो मुझे लगता था यार काश ऐसा हो कि मुझे ना ये एग्ज़ाम दोबारा देखने को मिल जाए या दोबारा देने को मिल जाए। कि पता है क्यों? ओ भाई, और इस चैप्टर में मैं काश ये पढ़ के चला गया होता, या और इस चैप्टर को थोड़ा समय ज़्यादा दे देता यार। ऐसे ऐसे आते थे ना, आपके भी आते होंगे। तो अब एक काम करिए, अगर आपका पहला पेपर अच्छा नहीं गया है ना, तो सबसे पहले उस पेपर में जो अरे यार वाले स्टेटमेंट्स हैं ना, उनको नोट डाउन करिए कि यार इस चैप्टर को यदि मैं अच्छा कर लेता तो बहुत अच्छा चला जाता। ठीक है, उस चैप्टर को कर लेता तो बहुत अच्छा चला जाता। या इस चैप्टर में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कम हुई है, अगर प्रैक्टिस कर लेता तो कैलकुलेशन एरर नहीं होती। वो लिखिए। कुछ पाने के लिए करना पड़ेगा बच्चों, और साइंटिफिक अप्रोच रखनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करने पड़ेंगे ताकि आप स्मार्ट काम करें। ठीक, सबसे पहले तो आप अपने पेपर में वो चीज़ करिए। ठीक है, अब उस पेपर को निकालिए और उस पेपर को पढ़ डालिए। मतलब उस पेपर को पढ़िए, उन टॉपिक्स को भी पढ़ डालिए, और अपनी गलतियां जो आपने की थी ना, उनको इम्प्रूव कर लीजिए। उसे बोलते हैं स्टेज 1। ठीक है, जब आप पेपर देंगे, जब वो आपने कंप्लीट कर ली, तो भाई 12 पेपर हुए ना आपके, तो 12 एक ही आपने दिया है, तो बाकी के जो बचे हुए पेपर है ना, अब उन पेपर को देना शुरू करिए और देखिए कि जो आपने अपनी कमियां लिखी थी उनके आधार पर क्या वाकई में कुछ फायदा हुआ है। यदि दूसरे पेपर में भी फायदा नहीं दिख रहा है या थोड़ा बहुत दिखा भी है, तो वापस से वही एनालिसिस आपको करनी है और सोचिए ना, मतलब कितनी बढ़िया। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिए कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है। आपके पास 12 पेपर हैं टोटल एनालिसिस करने के लिए कि अभी आपको किन टॉपिक्स पे काम करना है। और पता है, जिस समय आप एनालिसिस कर रहे हैं ना बच्चों, उस समय लिस्ट ऐसी बनाइए कि वो टॉपिक सबसे पहले जो सबसे जल्दी हो सकते हो, मतलब जल्दी हो जाए और हमारे मार्क्स भी बन जाए। तो इस तरीके की सीक्वेंस बनाइएगा और उस सीक्वेंस को फॉलो करिए। अब कई बच्चे जो 12th के हैं उनको बोर्ड देना है, तो मैं उनसे यही कहूँगा बच्चों, ये अगर स्टेटमेंट बोला जाता है ना कि बोर्ड अलग है और जेई अलग है, मैं इस स्टेटमेंट से बच्चों बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, तो आपकी मेंस की तैयारी ऑलरेडी हो रही है। तो अगर आप 12th में हैं ना, तो वो पेपर आप देखिए, और जो टॉपिक में आपसे गलतियां हुई है ना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको पढ़ते जाइए। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको सारे ही पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है ना। लेकिन अभी जब तक बोर्ड के आने में कुछ टाइम है ना, तो पहले 11th वाले पार्ट, 11th वाली कमियां दूर कर लीजिए, क्योंकि वो तो बोर्ड में आनी नहीं है। और फिर जब बोर्ड शुरू हो जाएगा ना, तो बोर्ड के साथ साथ थोड़ा थोड़ा थ्योरी ऐसी पढ़ती जानी है कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी होती जाए। तो ये थी मेरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और इस रिजल्ट का फायदा उठाइएगा, नुकसान नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मेरी यही है कि इस रिजल्ट का बच्चों फायदा उठाइएगा, नुकसान नहीं। फायदा कैसे? आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं, तो भी मैं यही कहूँगा कि मेरा सजेशन यही है, सेकेंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करें, और चाहे ना करें दीजिएगा जरूर। और यदि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो इम्प्रूवमेंट कैसे करना है मैंने आपसे ये भी शेयर किया है। तो बच्चों, प्लान बनाइए और ऊर्जा से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ
और जुट जाइए, फोड़ देंगे हम लोग, निश्चिंत रहिए। एक बार फिर से वापस से कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो जेईई मेंस दिया, धन्यवाद।